अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली की जामे मस्जिद में एक मर्तबा एक बुजुर्ग फजर की नमाज के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए और ये कहने लगे कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, फिर मैं तेरी क्यों मानूं। देखने वाले लोग कहने लगे ये काफिर हो गए, किसी ने कहा पागल हो गए। जब नमाज का वक्त आता तो ये बुजुर्ग अंदर जाकर नमाज पढ़ते और बाहर आकर बैठ जाते और फिर यही बात कहने लगते। मगरिब के करीब एक शख्स ने वहां से गुजरते हुए उनकी बात सुनी और खड़ा हो गया और पूछा कि हजरत, तू का मुखातिब कौन है और ये बात आप किससे कह रहे हैं। इस पर उन बुजुर्ग को हंसी आ गई और कहने लगे कि दिल्ली जैसे शहर में एक ही अक्लमंद नजर आया, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि मेरे इस तू का मुखातिब कौन है और मैं किससे ये कह रहा हूँ। खुद ही समझ लिया कि मैं अपने अल्लाह से ये बात कह रहा हूँ, हालांकि मैं अल्लाह से नहीं कह रहा हूँ। फिर उस शख्स से कहने लगे तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, मुझसे पूछ लिया। दरअसल मेरा मुखातिब मेरा नफ्स है और मैं इससे मुखातिब हो के ए नफ्स, तू मेरा खुदा नहीं है, मैं तेरा बंदा और गुलाम नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरी क्यों मानूं, मैं तो खुदा की मानूंगा। उसने कहा कि ये बात आप क्यों फरमा रहे थे। इस पर उन बुजुर्ग ने कहा बात यह है कि आज फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल रहा था तो नफ्स ने शिद्दत से तकाजा किया कि आज नाश्ते में हलवे पराठे खिलाओ। तो मैंने उससे कहना शुरू कर दिया कि तू मेरा खुदा नहीं है और मैं तेरा बंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरी क्यों मानूं, मैं तो मेरे अल्लाह की मानूंगा। और जब भी वो मुझसे ये मुतालबा करता है मैं यही जवाब देता हूँ। नाजरीन, ये वाक़या बड़ा इबरत अंगेज़ है और इस्लाह नफ्स के लिए फ़िक्र करने वालों को एक उम्दा सबक फराहम करता है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि नाजायज़ चीज़ों में बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए और जो जायज़ चीज़ें हों, मसलन खाने पीने की हलाल चीज़ें, उनमें पाबंदी नहीं है, लेकिन उनमें तकलील और कमी करना चाहिए। कभी नफ्स को कह दो कि भाई अब नहीं तब मिलेगा, इससे नफ्स कंट्रोल में रहेगा। अगर इसकी हर जायज़ व हलाल ख्वाहिश पूरी की गई तो वो सर पर बैठ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने नफ्स को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। دادادين